Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. ये हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए सिरदर्द साबित होने वाले तुर्की के मुख्य विपक्षी नेता ओजगर ओजेल। ये लगातार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि रेसेप तैयप एर्दोगन लगातार तुर्की में लोकतंत्र खत्म करके अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ओजगर ओजेल ने 4 अगस्त को अपनी नई पार्टी की पहली संसदीय बैठक की। उन्होंने ये पार्टी तब बनाई है जब उन्हें कोर्ट के आदेश से रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी कि सीएचपी के नेता के पद से हटा दिया गया था। दरअसल इसके पीछे भी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का हाथ माना जाता है। जब उन्हें सीएचपी के नेता पद से हटाया गया तो ओजेल और उनके 90 अन्य अलग हुए सांसदों ने बीते महीने एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी, और ये पार्टी है नई पार्टी। वो सीधे राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को चुनौती दे रहे हैं, और इसके लिए उन्हें भारी संख्या में समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी पुरानी पार्टी को अभूतपूर्व कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। Sizleri milletimizle birlikte kurulan, milletimizin talimatıyla kurulan, milletimizle birlikte büyüyen yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. Birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. उन्होंने मई में आए कोर्ट के उस फैसले के विरोध में नई पार्टी शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, जिसमें सीएचपी के 2023 के सम्मेलन को रद्द कर दिया गया और ओजेल से सीएचपी चेयरमैन का पद छीना गया। संसद में नई पार्टी की पहली बैठक में बोलते हुए ओजेल ने कहा है कि यह पार्टी सीएचपी सदस्यों का नया घर होगी। उन्होंने सीएचपी के अन्य सदस्यों से भी पार्टी से इस्तीफा देकर उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया है। नई पार्टी की सत्ताधारी कंजर्वेटिव एके पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एके पार्टी के पास संसद में 600 में से 277 सांसद हैं, जबकि सेकुलर सीएचपी के पास पहले कुल 135 सांसद थे, लेकिन इनमें से 91 अलग होकर नई पार्टी में चले गए हैं। तुर्की का इतिहास बताता है कि जब जिस नेता पर कानूनी अन्याय हुआ, बाद में उसे चुनाव में भारी फायदा मिला। 1999 की भी घटना बताई जाती है कि रेसेप तैयप एर्दोगन खुद 4 महीने के लिए जेल में रहे। 4 साल बाद वो सत्ता में आ गए। अगर सही ढंग से नई पार्टी के नेता ओजेल ने अपनी प्रगतिशीलता को बनाए रखा तो उन्हें जबरदस्त बढ़त मिल सकती है, क्योंकि 2024 में जब तुर्की के देशव्यापी स्थानीय चुनाव हुए थे, तभी रेसेप तैयप एर्दोगन की पार्टी को बड़ा झटका लग गया था। सीएचपी तब तुर्की की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी बन गई। ओजेल के नेतृत्व में सफलता मिली। सीएचपी को 37.8% वोट मिले, जबकि एर्दोगन की एकेपी को 35.4 वोट मिले। इसके बाद से ही माना यह जाने लगा था स्थानीय चुनाव में मिले एर्दोगन को हार से वो बौखला गए हैं और वो धीरे धीरे सीएचपी को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कई कड़े कदम उठाए, क्योंकि साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एर्दोगन के लिए इस तरह की चुनौती मिलना उनके लिए काफी खतरा साबित हो सकता था। और वैसे भी एर्दोगन का ख्वाब ये रहा है कि वो अपने आप को इस्लामिक खलीफा बना दें। ऐसे में अगर वो अपने ही घर में घिर रहे हैं और चुनाव में हार रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए नए नए तरीके अपना लिए और इसके जरिए उन्होंने सीएचपी की हैसियत खत्म करने की ठान ली। लेकिन
तुर्की के मुख्य विपक्षी नेता ओजुगर ओजैल अब नई पार्टी बनाकर उनके सामने फिर चुनौती पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।